हेलो एरीज, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। ये आने वाले 15 दिन आपके लव कनेक्शन आपके और आपके पार्टनर के बीच में कैसे रहने वाले हैं, इस रीडिंग में हम वो फाइंड आउट करेंगे। ओके एरीज, आपके लव कनेक्शन भी हो सकता है, फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है या फैमिली सर्कल भी हो सकता है। ओके, इस रीडिंग में हम वो डिस्कस करेंगे। ओके एरीज, और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एरीज, ओके मैं स्टार्ट कर रही हूँ साइकिक टैरो कार्ड से। देखते हैं कि अभी आपकी एनर्जी कैसे चल रही है। ओके, one more shuffle, then we'll start. Okay Aries, let's get started. Okay Aries, let's see what's your energy right now. What's your energy right now? Okay, ooh, this guys, this is love. Okay, मे भी शायद you're dealing with Geminis या फिर आपके चार्ट में Geminis हो एरीज, बट दिस इज द कार्ड ऑफ सोलमेट कनेक्शन होता हुआ दिख रहा है। एंड सिंपली यू नो गाइस, प्यार में आप भरपूर इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, एंड सी गिव एंड टेक करते हुए दिख रहे हो साथ में। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ लवर्स का कार्ड है, एंड जस्ट 6 ऑफ कप एंड 6 ऑफ पेंटिकल। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि जो भी आप जिसके साथ भी डील कर रहे हो, सोलमेट कनेक्शन एरीज, पर देयर इज मे भी शायद कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि सिंपली यू आर लविंग। ओके, बैलेंस कर रहे हो। सी 3 3 3 6 6 6। ओके, मे भी शायद द 6 6 6 6 नंबर इज आपके लिए कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, बट दिस इज द कार्ड ऑफ वेरी नाइस पोजिशन। ओके, नॉट अ बैड थिंग। बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, गिव एंड टेक करते हुए दिख रहे हो। जितना आप सामने वाले को सामने वाले को टाइम दे रहे हो, सामने वाला भी आपको उतना दे रहा है। ओके, बट वेरी नाइस गाइस, एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। एरीज, नॉट अ बैड थिंग। ओके, योर एनर्जी, लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर्स एनर्जी करंट। What's Aries partner's energy? Give me one card for Aries partner. Wait a minute guys. आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ओह, सी ये कार्ड नीचे जाके गिरा हुआ था, शेयर द लव। एस ऑफ कप का कार्ड है। देयर इज द न्यू ऑफर किसी के लाइफ में आया है, या फिर न्यू तरीके से उन्होंने अपने प्यार को जाहिर किया है, बट दिस इज द कार्ड ऑफ ऑफर। ओके, एंड मे भी शायद हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको अपने स्टेबिलिटी के लिए, दिस इज द जॉय एंड स्टेबिलिटी। ओके, 4 and 3, 3 and 4, सी। एंड व्हाट्स दिस? दिस इज द कार्ड, मे भी शायद हो सकता है गाइस, जो भी सोलर प्लेक्सस का कार्ड है बट इस रिवर्स है। मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो जो भी वो चाह रहे हैं इम्बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। ओके, इंटीमेसी या फिर उनकी जो ड्रीम है, जो भी उनकी ड्रीम है, ओके, आपके साथ में हो या फिर कुछ काम के प्रति, फैमिली के प्रति, रिलेशनशिप के प्रति इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं। ओके, बट लव लाइफ में देयर इज अ स्टेबिलिटी। लव लाइफ में देयर इज अ स्टेबिलिटी, सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है, जॉय होता मतलब इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर आप सिंपली आप अपने फीलिंग को जाहिर करते हुए दिख रहे हो। जितना भी आप एफर्ट डाल रहे हो उतना सामने वाला भी दे रहा है, एंड सेलिब्रेशन हो रहा है, जॉय है, स्टेबिलिटी है। बट कहीं ना कहीं जो भी उनके सपने हैं ना गाइस, इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं। जो भी सपने हैं उनके लाइफ में, मे भी शायद हो सकता है कि काम को लेके, फाइनेंस को लेके, या फिर होम लाइफ को लेके देयर इज द इंस्टेबिलिटी। ओके, बट इन लव लाइफ गुड, looking good. Okay, both parties, you and your partners. Okay, let's see आपके लिए आने वाले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं एरीज। बड़े एक्साइटिंग है, जंपिंग कार्ड हो रही है। सी मे भी शायद हो सकता है कि द हाई प्रिस्टेस का कार्ड इस रिवर्स है। ओके एरीज, दिस इज योर एनर्जी।
मिस्टीरियस होते हुए दिख रहे हो एंड कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हो। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ मिस्टीरियस, जो हमारे सामने अचानक ही होता है। व्हाट्स या मे बी शायद हो सकता है कि जो भी आप चाह रहे हो ड्रीम कम ट्रू। दिस इज द विश फुलफिलमेंट कार्ड गाइस, स्टार का कार्ड है, इसलिए आप इम्बैलेंस हो रहे हो कि कब वो चीज़ होगी, कब वो मे बी शायद हो सकता है किसी के लाइफ में शादी के लिए वो इम्बैलेंस हो रहे हैं। ओके एंड किसी किसी के लिए, ओके, नॉट 100%, 1 or 2% के लिए, तो इसीलिए सोच रहे हैं कि शादी के लिए इम्बैलेंस हो रहे, स्टेबिलिटी के लिए इम्बैलेंस हो रहे, और सोच रहे हैं कि जस्ट मेरी लाइफ में वो स्टेबिलिटी आए बोल के। ओके, इसलिए इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं। Let's see what's your partner's energy, Aries. What's your partner's energy? 8 of Cup है guys। मे भी शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर इमोशनल तौर पे इमोशनल तौर पे जो भी ओल्ड बैगेजेस है या फिर नेगेटिव थिंकिंग है, जो भी उनके लाइफ में डिजर्व नहीं करता उनके लिए, उसको पीछे छोड़ के इमोशनल तौर पे अपने 9th कप की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। सी मे बी Aries, you're dealing with Geminis. Okay, see this is the card of air sign, Geminis, Libra, Sagittarius, Aquarius, but इमोशनल तौर पे ओल्ड बैगेज को पीछे छोड़ के या फिर ओल्ड थिंकिंग को पीछे छोड़ के आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। Let's see what else for Aries. Aries के लिए मुझे बताइए प्लीज। बस Aries, पेज ऑफ कप का कार्ड है। सी Aries, वाई यू मे बी शायद हो सकता है कि आप इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हो। ओके, पेज ऑफ कप इज रिवर्स। मे बी शायद आप चाह रहे थे कि आपके लाइफ में ऑफर आए इमोशनल तौर पे, या फिर हो सकता है कुछ लोग अगर लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनरशिप है, रिलेशनशिप है, तो चाह रहे थे कि ट्रैवल हो बट नहीं हो पा रहा, तो इसलिए इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इमोशनल तौर पे चाह रहे हो ये 15 दिनों में कि ऑफ़र आए या फिर इमोशनल तौर पे उनको सपोर्ट मिले। ओके, बट इस रिवर्स है, सपोर्ट है गाइस, ऑफ़र भी है, लव ऑफ़र, इमोशनल तौर पे पार्टनरशिप के लिए भी ऑफ़र है, बट देयर इज अ रिवर्स। ओके, सी आप चाह रहे हो कि आपके लाइफ में न्यू तरीके से या फिर कुछ ना कुछ इमोशनली आप न्यू स्टार्ट करो, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके एरीज, वैसे भी एरीज बड़े एनर्जेटिक होते हैं, तो उनके अंदर पेशेंट नहीं होता है। ओके, तो है पेशेंट एरीज। लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर्स एनर्जी। एरीज, व्हाट्स योर पार्टनर्स एनर्जी। या द डेविल का कार्ड है, इस रिवर्स है। मे भी शायद हो सकता है कि जो भी उनकी लाइफ में ऑब्सेशन है, या आपके प्रति ऑब्सेशन है, या फिर डीलिंग विथ कैप्रिकॉर्न। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि यहाँ पर मैंने जो काम के लिए भी बोला था आपके पार्टनर के प्रति, मे भी शायद हो सकता है काम के प्रति भी वो ऑब्सेशन है, एडिक्टिव है, तो वो नो मोर ऑब्सेशन। ओके, सी जो भी उनके लाइफ में एडिक्टेड एनर्जी थी, डेविल एनर्जी थी, नेगेटिव एनर्जी थी, जो भी चाह रहे थे वो अभी वो उतना वो नहीं चाह रहे, उसको पीछे छोड़ के इमोशनल तौर पे वो खुश होना चाहते हैं एंड उसकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर एनर्जी एरीज। व्हाट्स योर एनर्जी एरीज। गिव मी वन कार्ड फॉर एरीज। Give me one card for Aries. Okay, and see you find out. Okay, आप कुछ ना कुछ ढूंढते हुए दिख रहे हो अकेले में रह के। सी हर्मिट का कार्ड है, डिटेलिंग में जाते हुए दिख रहे हैं। वाई यू मे भी शायद हो सकता है कि आप जहाँ पर भी आप इनबैलेंस हो रहे हो इमोशनल तौर पे, आप चाह रहे थे कि कुछ लोग की ऑफ़र आए, न्यू ऑफ़र आए, मे बी शायद इसीलिए आप फाइंड आउट करते हुए दिख रहे हैं। ओके, डिटेलिंग में जाते हुए दिख रहे हैं एंड कुछ ना कुछ तलाश करते हुए दिख रहे हैं इमोशनल स्टेबिलिटी या फिर पार्टनरशिप के प्रति, बट फाइंड आउट करते हुए दिख रहे हैं एरीज। लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर्स एनर्जी। ओह, द मून का कार्ड है गाइस, आपके पार्टनर। ओके, मैं भी शायद बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं या सोचते हुए दिख रहे हैं। These two cards is flip out together.
तो मैं एक साथ वो करना चाहूँगी। द मून का कार्ड एंड 5 ऑफ पेंटिकल है, किसी चीज़ की कमी है उनके लाइफ में, ओके, इसलिए बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। मे बी शायद जैसा कि मैंने कहा कि वो सोच रहे थे कि उनकी लाइफ में वो जो भी उन्होंने सपने देखे हैं वो फुलफिल हो। मे बी शायद नहीं हो पा रहा है, इसलिए ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, या फिर डार्कनेस में बहुत ज़्यादा वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओके। या दैट्स वाई मे बी शायद हो सकता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि वाई अब जितना पहले स्टेबिलिटी था, जितना पहले वो प्यार दिखा रहे थे, अभी नहीं दिखा पा रहे। इसलिए मे बी शायद हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ फाइंड आउट करें उनके प्रति कि क्यों, ओके, क्यों वो अभी इतने कंफ्यूज है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जस्ट लाइक दैट, ओके एरीज। लेट्स सी, देखते हैं कि ये 15 दिनों में आप दोनों के बीच में क्या चैलेंजेस है या नहीं है, ओके। What's the challenges for Aries और Aries partner? कुछ है challenges या नहीं है? What's the challenge for Aries partner or Aries? Give me one card for Aries. Okay, 2 card. Yeah guys, see maybe शायद I told you just stability. maybe शायद हो सकता है कुछ लोग हो सकता है कि कमिटमेंट चाहते हो और अपनी लाइफ में स्टेटस चेंज करना चाहते हो। दैट इज़ योर चैलेंज पोर्शन। स्टेटस मीन्स गाइस लव लाइफ से मैरिज करना चाहते हो, तो उसी लिए दिस इज द चैलेंज पोजिशन। एंड नाइट ऑफ सोर्स क्लैरिटी चाहते हो उसमें, ओके। दिस इज स्टेटस चेंज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, इसलिए क्लैरिटी नहीं है, तो इसीलिए मे बी शायद हो सकता है कि क्लैरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, ओके। जहाँ पर भी वो चेंज चाहते हैं, बट दिस इज योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट। इसीलिए यहाँ पर आप एरीज फाइंड आउट करते हुए दिख रहे हैं, एंड आपके पार्टनर्स ओवर थिंकिंग करें अपनी स्टेबिलिटी के लिए। एंड योर चैलेंज इज की कमिटमेंट चाहते हो, कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं एक दूसरे के बारे में, एंड क्लैरिटी चाहते हैं जहाँ पर भी उनके लाइफ में डार्कनेस है, जहाँ पर भी उनके लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स एरीज के लिए और क्या है, बताइए प्लीज। एरीज डोंट वरी गाइज, देयर इज द किंग ऑफ कप। मे बी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ओके। देयर इज द ऑफर आपके लाइफ में ऑफर है, जो भी सपोर्ट चाहते हो सपोर्ट है, ओके। जहाँ पर भी आप इम्बैलेंस हो रहे हो, दिस इज द सपोर्ट। मे बी शायद हो सकता है कि कोई एल्डर पर्सन हो या फिर फैमिली पर्सन हो, बट दिस इज द कार्ड ऑफ सपोर्टिव, ओके। या फ्रेंड सर्कल में हो, इमोशनल तौर पे स्टेबल होते हुए दिख रहे, जहाँ पर भी इम्बैलेंस हो रहे, ओके। एंड साथ ही साथ कहीं ना कहीं स्टक भी होते हुए दिख रहे। 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है, दिस इज द मेंटल स्टक, ओके। मेंटल स्टक में भी शायद हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि पेज ऑफ कप न्यू तरीके से इमोशनली स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, न्यू तरीके से आप इम्बैलेंस हो रहे हो इमोशनल तौर पे, या फिर आप चाह रहे थे कि सामने वाला आपको लव ऑफर दे या फिर कॉल करे, मैसेजेस करे, बट नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए मे बी शायद हो सकता है कि आप स्टक हो, ओके रीज। या दैट्स व्हाई यू फाइंड आउट कर रहे हो कि क्यों, वाई जितना मैं एफर्ट डाल रही हूँ मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, ओके। Let's see what's your partner's energy. See, आपके पार्टनर इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं नाउ। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है हियर, ओके। हियर इज इम्बैलेंस, इसलिए वो सोच रहे हैं कि जस्ट मुझे अभी अपने मे बी शायद वो अपने काम को लेके, मनी को लेके या फिर करियर को लेके उतने ज़्यादा फोकस है, इसलिए इम्बैलेंस हो रहे हैं। सोच रहे हैं कि इमोशनल तौर पे मुझे ये जो लगेज है उसको मुझे पीछे छोड़ के अपने इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ जाना है बोल के, ओके। एंड सी 5 ऑफ वॉन्ड, सोच रहे कि नो मोर फाइटिंग, अभी मुझे और ज़्यादा फाइट नहीं करना है अपनी चाह के लिए, अपनी डिजायर के लिए, एंड जस्ट मुझे अभी स्टेबिलिटी चाहिए, ओके। 5 ऑफ वॉन्ड इज रिवर्स गोज बैक टू 4 ऑफ वॉन्ड। 4 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी गाइस, एनी टाइप ऑफ स्टेबिलिटी, ओके। बस उन्होंने ये सोच लिया कि अभी मुझे फाइट नहीं करना है अपने डिजायर के लिए, अपने गोल के लिए, अभी मैं अपने ड्रॉप कर रहा हूँ, सरेंडर कर रहा हूँ, जस्ट लाइक दैट, ओके।
And see guys, seven of wand and two of wand is reverse. Okay, सेवन ऑफ वॉन्ड इज नो मोर प्रोटेक्शन. ओके, नो मोर प्रोटेक्शन अबाउट जिस भी चीज़ की उनके लाइफ में कमी है, जहाँ पर भी वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं एंड जस्ट चाह रहे हैं कि न्यू स्टार्ट करना, पैशनली न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं. ओके, मे बी शायद यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है एरीज, आपके पार्टनर कुछ ना कुछ आपके प्रति तो इट्स ओके फाइन, बट यू नो वो करियर के प्रति या फिर अपने गोल के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस है. इसे सोचते कि न्यू स्टार्ट करें. ओके, या फिर यू नो बैलेंस करके चले, सक्सेस चाहिए मुझे, रिकॉग्नाइज चाहिए, जो भी मेरे ड्रीम है, सपने हैं, वो फुलफिल मुझे करना है, जस्ट लाइक दैट. ओके, इसीलिए यहाँ पर आप दोनों के बीच में ना एक चाह रहा है कि स्टेबिलिटी हो, एक चाह रहा है कि क्लैरिटी हो, और एक चाह रहा है कि यू नो कमिटमेंट हो, बोल के ऐसा लाइक दैट. लेट्स सी आप दोनों की आउटकम क्या निकल के आती है. एरीज, व्हाट्स योर आउटकम? नो, वन मोर कार्ड फॉर यू. ओके, एरीज के लिए वन मोर कार्ड फॉर एरीज, वन मोर कार्ड फॉर एरीज. एरीज के लिए एक और कार्ड दीजिए, फाइनल कार्ड प्लीज. ओह, सी एट ऑफ वॉन्ड, दैट्स व्हाई यू फाइटिंग. नो मोर कम्युनिकेशन, नो मोर वो. ओके, ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, फ़ोन कॉल नहीं हो पा रहा, ईमेल नहीं हो पा रहा, जो भी आप यू नो एक दूसरे को करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए या फिर एक दूसरे को समझने के लिए कर रहे थे, बट नहीं हो पा रहा, इसलिए आप यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हो, ढूंढते हुए दिख रहे हो. ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर यू एरीज. व्हाट्स द आउटकम फॉर यू? क्या आउटकम निकलने वाला है ये 15 दिनों में? ओके, सी टेन ऑफ सोर्स का कार्ड है. अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो एरीज, तो उस ओवर थिंकिंग की एंडिंग है. ओके, ओवर थिंकिंग या फिर यहाँ पर जो भी एट ऑफ सोर्स है, मेंटल ब्लॉकेजेस है, उस चीज़ की एंडिंग है. और सी दिस इज योर एनर्जी. ओके, एम्परर का कार्ड है, बट कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो. ओके, बट फर्स्ट दिस वन इज एंडिंग नाउ, उसके बाद जाके आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे. यू नो अपनी लाइफ को कंट्रोल मीन्स कि आपने जो भी रूटीन था वो रूटीन में आ जाएगा, बट फर्स्ट इसको एंड होना है. ओके, जो भी मेंटल स्टक है उसको एंड होने दीजिएगा, तब जाके आप अपने बैक टू रूटीन में आ जाओगे. ओके, सो डोंट वरी, देयर इज अ स्टेबिलिटी है, थोड़ा टाइम लग सकता है. ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर आउटकम एरीज. व्हाट्स योर पार्टनर्स आउटकम एरीज? एरीज के पार्टनर्स की आउटकम बताइए प्लीज. एनीथिंग एल्स? ओके, फाइव ऑफ कप, नाइट ऑफ कप. गाइस, आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा फोकस है अपने सपनों को लेके. ओके, वो आपके प्रति हो सकता है, मुझे यहाँ पर आपके प्रति नहीं लग रहा, उनके करियर, फाइनेंस या फिर गोल के प्रति लग रहा है. आउटकम इज नॉट गुड. फाइव ऑफ कप का कार्ड है. इमोशनली डिसअपॉइंटमेंट होते हुए दिख रहे हैं, इमोशनली यू नो हर्ट होते हुए दिख रहे हैं. नॉट अ गुड कार्ड गाइस. एंड जो भी इमोशनली हर्ट भी हो रहे थे, मे बी नाइट ऑफ कप का कार्ड है, देयर इज द ऑफर या सपोर्ट भी है. ओके, मे बी आप करते हुए दिख रहे हो. ओके एरीज, बट आपके पार्टनर का आउटकम नॉट अ गुड इन 15 डेज में. ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू एरीज. या गाइस, नो मोर वो. हाँ, एंजल्स यही बोलना चाहते हैं. एस ऑफ पेंटिकल कार्ड है. दिस इज द कार्ड ऑफ न्यू स्टार्ट. ओके, आपके लाइफ में ऑफर आता हुआ दिख रहा है, न्यू तरीके से आपकी लाइफ स्टार्ट हो जाएगी. सो डोंट वरी. ओके, आपके लिए ओपनिंग द डोर, जो भी आप चाहते थे कि आपके पार्टनर आपके लिए दिल के दरवाजे खोल दे, तो वो दिल के दरवाजे खुलते हुए दिख रहे हैं, ऑफर देते हुए दिख रहे हैं, एंड स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है. ओके, सो डोंट वरी एरीज, डोंट वरी. ओके एरीज, नॉट टू वरीड. Let's see what else न्यूमरोलॉजिकल कार्ड बोलना चाह रहे हैं. देखते हैं कि न्यूमरोलॉजिकल आपको क्या और गाइडेंस देना चाहते हैं. बट देयर इज द स्टेबिलिटी. ओके गाइस, सो इम्बैलेंस नहीं होना है. ओके, सी एडवेंचर, देयर इज द एडवेंचर. ओके गाइस, आपके लाइफ में एडवेंचरस है. ओके, एंड सी
न्यू बिगिनिंग है, एडवेंचरस, न्यू बिगिनिंग, एस ऑफ पेंटिकल, राइट, एस ऑफ पेंटिकल इज अ न्यू बिगिनिंग, न्यू तरीके से स्टार्ट। अगर आपके लाइफ में कहीं ना कहीं स्टकनेस है, आप दोनों के बीच में कमिटमेंट नहीं हो पा रहा है, तो कमिटमेंट हो जाएगा। सी 55 इज 10, 5 + 5 इज 10, ओके, 10 इज कंप्लीशन एंड न्यू बिगिनिंग, ओके। एडवेंचरस जोर से होता हुआ दिख रहा है, सो डोंट वरी एरीज, ओके। आप वो मत कीजिएगा, ज़्यादा सोचिएगा मत, ज़्यादा वो मत कीजिएगा कि नहीं मेरा पार्टनर मुझे वो क्यों नहीं कर रहे बोल के, बट देयर इज अ चेंज, एडवेंचरस तरीके से आपके लाइफ में चेंज होती हुई दिख रही है, ओके। न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है आप दोनों के बीच में कनेक्शन, ओके। सो डोंट वरी बिकॉज यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल आ गए हैं, ओके। इट इज नाइस है, बट अपने पार्टनर को देख लीजिएगा, संभाल लीजिएगा, उनका आउटकम नॉट अ गुड है, ओके। 5 ऑफ कप का कार्ड है, इमोशनल तौर पर बहुत ज़्यादा लॉस महसूस करते हुए दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा संभाल लीजिएगा, ओके। इट इज या इट इज दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके। लव एंड लाइट, टेक केयर।